न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबरें। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं रैली, शासकीय कर्मचारियों का एक दिवसीय हड़ताल। लग्जरी गाड़ियों में गांजे की हो रही तस्करी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कराया गया और साथ में रैली निकाली गई। निखिल देवांगन की खास खबर दगलनपुर से। बस्तर संभाग जिला मुख्यालय जगदंदपुर के मंडी ब्राह्मण में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में एकत्र हुए एक दिवसीय सभाग्य स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के जिले के सभी शासकीय कर्मचारी पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन फेडरेशन के बैनर तले अपनी मांग के संदर्भ में सरकार को आह्वान किया गया। फेडरेशन के संभागीय प्रभारी कैलाश चौहान एवं अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने 9 महीने हो चुके हैं, परंतु कर्मचारियों के किसी भी मांगों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। जबकि चुनाव के वक्त बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र तैयार किया गया था, परंतु इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा है। अपनी मांगों के संदर्भ में उन्होंने बताया कि वादे के अनुरूप कहा गया था कि केंद्र के यदि डीए में बढ़ोतरी होगी तो राज्य सरकार भी डीए के बढ़ोतरी करेंगे, परंतु उस पर अमल नहीं हुआ है। फेडरेशन के अध्यक्ष के घोषणा पत्र को मीडिया के समक्ष दिखाते हुए कहा है कि वादे तो बहुत किए गए थे, परंतु अभी तक किसी पर सार्थक पहल होता नजर नहीं आया। कर्मचारी फेडरेशन मांग करता है कि उनकी मांगों पर तुरंत अमल किया जाना चाहिए। संभागीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग कर्मचारियों की अपनी कोई मांग नहीं है। सत्ता पक्ष के द्वारा विधानसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी, कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी लाई थी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र की जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। चूँकि केंद्र में जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है और छत्तीसगढ़ में आज 9 माह हो चुके हैं कर्मचारियों को महंगाई भत्ता से वंचित किया गया। इसी घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि वर्ष 2019 से महंगाई भत्ते की जो एरियस राशि है उसको कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाएगा। इसी घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। इसी घोषणा पत्र में यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 240 दिनों के स्थान पर 300 दिन का अवकाश मुक्तिकरण का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के 9 माह हो चुके हैं, अभी तक कर्मचारियों की एक भी मांग पर सरकार के द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर आक्रोशित होकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 4 चरणों में आंदोलन आरंभ किया गया है और ये आज चौथा चरण है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों और 146 विकास खंडों में एक दिवसीय आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर शीघ्र ही सरकार हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चलेंगे। मोदी की गारंटी तत्काल लागू। समाजवादी छत्तीसगढ़ फेडरेशन आज हमारा एक दिवसीय आंदोलन शुरू है। हम जो सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने अपना घोषणा पत्र वादा किया था कि हम मोदी की गारंटी माने सबकी गारंटी, इस तरह से हमको छलावा किया गया और आज 9 महीने ही सरकार बने हुए हैं और हमको रोड पे आना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 से हमारा जो महंगाई भत्ता है 4%, उसका एरियस आज तक नहीं दिया गया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 4% डीए लागू किया गया, इस तरह उनका डीए आज 50% हो गया है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी का डीए आज 46% है। इसके बाद उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो हमारे जो साथी जी का प्रमोशन नहीं होता है या जो एक ही पद पर रहते हैं उनको 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया है। और जो मध्य प्रदेश में सभी जो साथी हमारे सेवानिवृत्त होते हैं वो 240 दिन का जो अर्जित अवकाश मिलता है उसको 300 दिन कर दिया गया है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया है। हमने 3 चरण का आंदोलन पूर्ण कर चुका है, आज ये 4था चरण का आंदोलन है। इसके पूर्व हम लोग मसाल रैली भी निकाले थे मंत्रालय में जाकर और इस तरह से हमारे सारे कर्मचारी आक्रोशित हैं कि हमको तत्काल डीए दिया जाए और महंगाई जब सेंट्रल में दिया जाता है तो स्टेट में क्यों नहीं दिया जाता है। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े वीडियो चल रहे हैं
पूर्व सरकार जब अपने घोषणा पत्र बनाई थी, इसमें माननीय विजय बघेल जी, माननीय ओपी चौधरी जी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने वीडियो के माध्यम से हमको कहा था कि आपको जब जब केंद्र में डीए बढ़ेगा हम आपको डीए देंगे, और आज हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, इसलिए हम आज जी भैया बताइए। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रदेश स्तरीय धरना है कि चुनाव के वक्त देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र के समान डीए दिया जाए। साथ ही में अर्जित अवकाश की रिश्ते की बात थी, इनके एरियस की राशि को डीए में समायोजन करने की बात थी, लेकिन सरकार को इस गारंटी को दूर तक नहीं लग रही है। अब प्रदेश की सारी सरकार अपने आप में व्यस्त है। आज कांग्रेस पार्टी आंदोलन के समर्थन देने के लिए पहुंची है और हमने कांग्रेस परिवार की ओर से हमारे अध्यक्ष जी भी आए, हमने आश्वस्त किया है कि आपके हर कदम पर कांग्रेस पार्टी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शासकीय कर्मचारियों का एक दिवसीय हड़ताल। रिपोर्टर विजय पांड्या की खास खबर आतंकगढ़ से। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश व्यापी वाहन के तहत आतंकगढ़ में शासकीय कर्मचारियों ने आज एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारी ने आतंकगढ़ के एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 4 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे उम्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी आवाज उठाई और अपने हक की मांग की। वहीं आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि हमारी मांगे जायज है और यदि इनका समाधान नहीं किया गया तो हम और भी बड़े आंदोलन की योजना बनाएंगे। आइए सुनते हैं पिया साहू, संयोजक कर्मचारी अधिकारी से। आज का हमारा जो आंदोलन है वो हमारी 4 सूत्री मांगों के संदर्भ में है और ये हमारी 4 सूत्री मांगे हैं। 1 जनवरी 2024 से 4% डीए का जो केंद्र के समान देय है, और दूसरा जो मांग है हमारा वो केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता मिलना चाहिए हमारे राज्य के सभी कर्मचारियों को। तीसरी मांग है जो 240 दिन अवकाश नकदीकरण जो दिया जा रहा है उसके स्थान पर 300 दिन का अवकाश नकदीकरण की मांग, और चौथा है 4 स्तरीय वेतनमान। ये हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हम आज एक दिवसीय आंदोलन पर हैं। ये आज हमारा ये पहला आंदोलन नहीं है, इसके पहले भी हमने 3 स्तर पहली बार में हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया। दूसरी बार रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारे जो जिला और प्रांत के संयोजकों के द्वारा जो सरकार को ज्ञापन और रैली के माध्यम से अवगत कराया गया। तीसरे चरण में सभी राज्य के सभी ब्लॉक और तहसील स्तर पर मशाल रैली के माध्यम से हमने सरकार को जगाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी हमारी मांगें सरकार ने अनसुनी करी, जिसका परिणाम है कि आज हम सब यहाँ पर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर समस्त कर्मचारी सभी विभागों के यहाँ पर हम एक दिवसीय आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। आज भी अगर हमारी मांगें सरकार अनसुनी करती है, अनदेखा करती है, तो निश्चित रूप से हम सभी को अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लग्जरी गाड़ियों में की जा रही है गांजे की तस्करी। निखिल देव्यांगन की खास खबर जगदलपुर से। जगदलपुर जिले में पुलिस के चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार में 200 किलो से अधिक मात्रा में गांजा पकड़ाया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी महेश नाग ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार में 2 युवक संदिग्ध अवस्था में सामान उड़ीसा से लेकर माचकोट जंगल के रास्ते जगदलपुर की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही बस्तर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर नगरनार टीआई टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम का गठन किया। पुलिस की टीम को तत्काल ग्राम माचकोट के लिए रवाना किया गया। पुलिस की टीम ने माचकोट पहुंचने के बाद चौकान
और चौके पर नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद पुलिस की टीम को ओडिशा की ओर से एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस की टीम ने उक्त कार को चेकिंग के लिए रोक लिया। इसके बाद पुलिस की टीम कार में सवार 2 युवकों से पूछताछ करने लगी। तलाशी में पुलिस के हाथ से 48 पैकेट में लगभग 250 किलो से अधिक मात्रा में गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 25,15,000 रुपए बताई गई। गांजा बरामद होते ही पुलिस ने कार में सवार नवीन कुमार सोमी और योगेश कुमार पुनिया, दोनों निवासी हरियाणा को पकड़ लिया है। कड़ी पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह दोनों यह गांजा ओडिशा से खरीदकर हरियाणा लेकर जाने के फिराक में थे। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगरनार पुलिस को गांजा तस्करों को पकड़ने में एक और सफलता मिली है। नगरनार पुलिस ने एमसीपी के दौरान हरियाणा के रहने वाले संतोष पुनिया और नवीन सैनी के कब्जे से कुल 251 किलो गांजा, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 25 लाख रुपए है, जब्त किया है। साथ ही साथ में एक फॉर्च्यूनर कार और मोबाइल भी जब्त किया है। ये आरोपी उड़ीसा से गांजा को हरियाणा ले जाने की फिराक में थे और वहां ले जाकर उसे बेचने की फिराक में थे। पूरे प्रकरण में दोनों आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। जुडिशियल रिमांड पर इनको भेजा जा रहा है और पूरे प्रकरण में विवेचना जारी है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइट, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक का ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।